चाहे कोई कितना ही गिड़गिड़ाए, लेकिन जुलाई के महीने में घर की ये 5 चीजें भूलकर भी किसी को मत देना, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। खासकर जुलाई के महीने में, चाहे कोई कितना भी विनती करे, कितना भी हाथ जोड़े, लेकिन जुलाई के महीने में अपने घर की कुछ खास चीजें किसी को भी न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो गरीबी आपके घर में घुस सकती है, घर की लक्ष्मी बाहर जा सकती है और आपको दाने दाने को तरसना पड़ सकता है। फिर आप हर रोज परेशान होकर सोचेंगे कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन असल दोष ना आपकी किस्मत का है, ना भगवान का। दोष उन छोटी छोटी गलतियों का है जो हम अनजाने में बार बार करते रहते हैं। अगर आप भी जुलाई के इस महीने में इन गलतियों को सुधार लें तो आने वाला समय आपके लिए शानदार, खुशियों से भरा और समृद्धि वाला हो सकता है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो परमात्मा ने आपको समय रहते संकेत दिया है कि आपके घर से कुछ ऐसी चीजें पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दुश्मनों के घर जा रही हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ कंगाली आ रही है और उनके यहाँ बरकत बढ़ रही है। आज हम एक एक करके सारी बातें विस्तार से समझेंगे कि आखिर हमारे घर में बहुत सी चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, बल्कि वे ऊर्जा के केंद्र होती हैं। हर वस्तु अपनी अपनी ऊर्जा रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत और नौकरी से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि घर की ऊर्जा, हमारी आदतें और कुछ विशेष चीजें मिलकर ही अमीरी या गरीबी तय करती हैं। ये चीजें हमारे जीवन में सुख लाती हैं या उदासी भर देती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक जीवन में अच्छा समय शुरू हो जाता है, पैसा आने लगता है और सब कुछ अनुकूल हो जाता है। उस समय लगता है भगवान की विशेष कृपा हो रही है। असल में इसके पीछे घर में आई कोई सकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तु होती है जो धन को आकर्षित करती है। लेकिन भक्तों, अगर वही चीज जो आपके घर में बरकत ला रही है आप किसी और को दे देते हैं तो सीधे सीधे आपकी घर की समृद्धि उस व्यक्ति के पास चली जाती है। इसलिए जुलाई के महीने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। चाहे सामने वाला कितना भी गिड़गिड़ाए, आपको मजबूती से मना कर देना है। इस बात को अपने मन में गहरी गांठ बांध लें। भक्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आराम की जिंदगी जीते हैं, उनके घर में हर समय बरकत बनी रहती है। वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, पैसा उनके पास टिकता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण किस्मत नहीं, बल्कि घर की उन विशेष चीजों का सही या गलत इस्तेमाल है जो धन को आकर्षित या दूर करती हैं। आज हम विस्तार से उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन भक्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको आखिरी मौका दिया है अपने जीवन को सुधारने का। अगर इस मौके को भी आपने हाथ से निकल जाने दिया तो आने वाले कई सालों तक स्थिति नहीं बदल पाएगी। इसलिए पूरी बात ध्यान से समझ लें कि जुलाई के महीने में घर की कौन कौन सी चीजें किसी को भी नहीं देना चाहिए। भक्तों, अक्सर हमारे बुजुर्ग हमें बार बार सचेत करते आए हैं कि घर की कुछ वस्तुएं लक्ष्मी ऊर्जा से भरी होती हैं। अगर उन्हें सही जगह पर सम्मान पूर्वक रखा जाए तो घर में सुख, शांति और धन की निरंतर वर्षा होती रहती है। इसीलिए प्राचीन समय में लोग वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान रखते थे। वे भगवान से जुड़ी चीजें घर लाते थे क्योंकि वे सकारात्मक ऊर्जा फैलाती थीं और घर को पवित्र बनाती थी। लेकिन अगर वही चीज गलत समय पर गलत व्यक्ति को दे दी जाए तो बरकत धीरे धीरे घर से जाने लगती है। क्योंकि भक्तों, जुलाई 2026 का महीना विशेष रूप से संवेदनशील है। ये आपके जीवन में बड़े बदलाव ला रहा है। चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अगर आपने सावधानी बरती तो खतरे कई गुना कम हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अभी तक कमेंट में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, अब हम एक एक करके उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें जुलाई के महीने में भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है। बहुत से लोग इसे सामान्य चीज समझते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है।
सनातन धर्म में झाड़ू का पूजन भी किया जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है। जुलाई के महीने में अगर आपने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी तो समझ लीजिए आप घर की लक्ष्मी को ही किसी और को सौंप रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नए पड़ोसी या कोई रिश्तेदार जो हाल ही में शिफ्ट हुए हैं सफाई के लिए झाड़ू मांगने आ जाते हैं। आप बड़े दिल वाले बनकर उन्हें दे देते हैं, लेकिन यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। झाड़ू पुरानी हो जाने पर कई लोग उसे भंगार के साथ फेंक देते हैं या रोड पर रख देते हैं। इससे भी घर की बरकत चली जाती है। अगर आपके जीवन में अचानक खर्चे बढ़ गए हैं, आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है आपने अनजाने में झाड़ू का अपमान किया हो। समाधान के रूप में आप नई झाड़ू खरीदकर मंदिर में रख सकते हैं ताकि वहां सफाई करने वालों को पुण्य मिले, लेकिन अपने घर की इस्तेमाल की हुई झाड़ू किसी भी व्यक्ति को न दें। इससे तरह तरह की परेशानियां घर में आने लगेंगी। झाड़ू का सम्मान करें, उसे पैर से न छुएं, छुपा कर रखें और रात में झाड़ू लगाने से बचें। अब भक्तों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है नमक। हर घर में नमक होता है, ये सस्ता है, लेकिन इसका संबंध सीधे धन और संतुलन से है। जुलाई महीने में अगर आपने किसी को घर का नमक दे दिया तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पड़ोसी अक्सर कहते हैं थोड़ा नमक दे दो, हमारा खत्म हो गया, और आप दे देते हैं, लेकिन इससे आप अपना धन उन्हें दे रहे हैं। नमक बाहर जाने से रिश्तों में खटास आती है, परिवार में झगड़े बढ़ते हैं, आर्थिक नुकसान होता है। कई बार लोग नमक का दान भी कर देते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में यह गलती भी न करें। भक्तों, तीसरी बड़ी चीज है दूध। दही या दूध से बनी कोई भी चीज, दूध और दही शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक हैं। जुलाई में अगर घर का दूध या दही किसी दूसरे के घर चला गया तो मानकर चलिए आप अपनी सुख, शांति और समृद्धि को किसी अन्य को सौंप रहे हैं। अक्सर दही ज्यादा जम जाए तो पड़ोसियों को दे दिया जाता है। मेहमान आने पर पड़ोसी दूध मांगने आ जाते हैं। आप सोचते हैं क्या हर्ज है, लेकिन यह बड़ी गलती है। इससे घर की शांति भंग होती है, आय के स्रोत सूख जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है। भक्तों, चौथी महत्वपूर्ण चीज है चावल और तेल। चावल को अन्न का राजा कहा जाता है। सनातन परंपरा में चावल का विशेष महत्व है। जब भी कोई पूजा, हवन या धार्मिक कार्य होता है तो पंडित जी अक्षत यानी चावल के दानों के बिना कार्य को पूरा नहीं मानते। चावल सीधे माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। अगर जुलाई के महीने में आप अपने घर के चावल किसी को दे देते हैं, चाहे वो बने हुए चावल हों या साबुत चावल, तो ये घर की अन्न लक्ष्मी को बाहर भेजने के समान है। कई बार पड़ोस में बच्चे खेल रहे होते हैं या कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता है तो आप एक कटोरी चावल भरकर दे देते हैं, या कभी आपके घर में चावल पक गए हैं और पड़ोसियों को याद आ जाती है तो आप पहुंचा देते हैं। लेकिन जुलाई में ये आदत आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इससे आपके घर में धन आने के रास्ते बंद हो सकते हैं। लेकिन भक्तों, यदि कोई व्यक्ति पूजा के लिए चावल मांगने आए तो ऐसे व्यक्ति को कभी मना न करे, क्योंकि वह पूजा के लिए उपयोग होने वाले हैं। इसी तरह तेल की बात करें तो तेल का संबंध शनिदेव की ऊर्जा से माना जाता है। तेल घर में मेहनत और परिश्रम का प्रतीक भी है। अगर गलत समय पर, खासकर जुलाई में, किसी को घर का तेल दे दिया जाए तो आपकी मेहनत का फल किसी और को चला जा सकता है। आपके द्वारा की गई मेहनत अधूरी रह सकती है या उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन भक्तों, भाव हमेशा दूसरों की मदद करने का ही रखें, लेकिन इन विशेष चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ आप दे सकते हैं। तेल मांगने पर प्यार से मना करें। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने घर के मंदिर का कोई भी सामान किसी को न दें। मंदिर में रखी मूर्तियां, दीपक, अगरबत्ती, फूल, चंदन, रोली, कुमकुम या कोई भी पवित्र वस्तु बाहर नहीं जानी चाहिए। ये चीजें घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती हैं। इन्हें देने से घर की रक्षा करने वाली शक्तियां कमजोर पड़ सकती हैं। इसी के साथ भक्तों, मंदिर में रखी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दीपक, अगरबत्ती की डिब्बी, रोली, कुमकुम की छोटी शीशियां, चंदन फूलों की माला या कोई भी पवित्र वस्तु भूलकर भी किसी को न दें। ये चीजें न केवल पूजा की सामग्री हैं बल्कि घर की दिव्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी कहे कि उनके घर में पूजा है और थोड़ी रोली या अगरबत्ती दे दो, तो आप प्यार से मना कर दें। कहें कि हम अभी खुद पूजा करने वाले हैं, इस बार नहीं दे पाएंगे। इससे न केवल आपकी घर की पवित्रता बनी रहेगी बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। जुलाई के महीने में उधार देना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पैसा उधार देने से पहले सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि वह पैसा डूब सकता है।
वापस आने में दिक्कत हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। थोड़ा सतर्क रहें। अगर कोई बार बार उधार मांग रहा है तो वजह बताकर टाल दें। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन चीजों को मांगने वाला कोई आ जाए तो क्या करना चाहिए? आपको साफ साफ मना कर देना है, लेकिन रिश्ते खराब ना हो इसके लिए प्यार से कहें, भाई अभी तो हमें खुद जरूरत है, बाद में देखते हैं, या अभी घर में काम चल रहा है, इस बार नहीं दे पाएंगे। इससे न रिश्ता बिगड़ेगा और न ही आपके घर की बरकत बाहर जाएगी। अब देखिए भक्तों, कई बार लोग भावनाओं में बहकर उधार दे देते हैं कि हमें बहुत जरूरत है, दे दो जल्दी लौटा दूंगा। लेकिन जुलाई में ऐसी बातों से बचें। अगर देना ही है तो छोटी राशि दें और लिखित में रखें, लेकिन बेहतर है कि इस महीने उधार से पूरी तरह परहेज करें। इससे आपकी अपनी बचत बढ़ेगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। जुलाई का महीना लक्ष्मी ऊर्जा के लिए बहुत संवेदनशील माना जाता है। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार को इन चीजों को घर से बाहर निकलने से बचाएं। अगर शुक्रवार को ये चीजें बाहर गईं तो घर की समृद्धि तेजी से प्रभावित हो सकती है। अब कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप घर में बरकत बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं टिक रहा, बरकत नहीं बन रही, वे हर शुक्रवार शाम को माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। एक दीपक जलाएं, थोड़े अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। एक और आसान उपाय नमक का है। हर शनिवार को घर के कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक रखें, अगले दिन उसे उठाकर बहते पानी में फेंक दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। झाड़ू का सम्मान करना बहुत जरूरी है। उसे पैरों से न छुएं, हमेशा छुपा कर रखें। रात के समय झाड़ू न लगाएं, सुबह के समय लगाएं तो बेहतर होता है। झाड़ू को देवी का रूप मानकर उसका अपमान कभी न करें, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती हैं। इसलिए जुलाई में सावधानी बरतें, इन चीजों को देने से बचें तो घर में सुख, शांति और धन की निरंतरता बनी रहेगी। क्योंकि जुलाई का महीना वर्षा ऋतु का हिस्सा होता है जहां प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। इसी तरह आपके घर की ऊर्जा भी संवेदनशील होती है। अगर आपने इन पवित्र चीजों को बाहर भेज दिया तो घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। छोटी छोटी बीमारियां, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं, व्यापार में अड़चने या अचानक अनावश्यक खर्चे, इसलिए सतर्क रहें। अब कुछ उपायों की और गहराई से बात करते हैं। शुक्रवार का पूजन हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसे और विस्तार से जानें। शुक्रवार शाम को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, उसमें घी डालें, थोड़े अक्षत चावल, लाल फूल, मिठाई चढ़ाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना करें। रोज नहीं तो कम से कम जुलाई के हर शुक्रवार को यह करें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। इसी के साथ शनिवार का नमक उपाय भी शक्तिशाली है। घर के 4 कोनों में थोड़ा नमक रखें, रात भर रखने दें, सुबह उसे इकट्ठा करके बहते पानी में फेंक दें। आप देखेंगे कि घर का माहौल हल्का हो जाएगा, नकारात्मक विचार कम होंगे। इसी के साथ झाड़ू को हमेशा दीवार से सटाकर उल्टी रखें, इस्तेमाल के बाद साफ जगह पर रखें। कभी पैर से न छुएं, रात में झाड़ू लगाने से बचें क्योंकि रात की ऊर्जा अलग होती है। सुबह लगाएं तो दिन भर सकारात्मकता बनी रहती है। पुराने समय में लोग झाड़ू को देवी मानकर पूजते थे, आप भी इसे अपनाएं। अब भक्तों, अगर आप पूरे जुलाई महीने इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल इस साल बल्कि आने वाले कई सालों तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, व्यापार या नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे, अचानक आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी। जो लोग इन बातों को हल्के में लेते हैं उन्हें बाद में पछतावा होता है। वे सोचते हैं कि काश हमने ध्यान दिया होता। साथ ही भक्तों, जुलाई में घर से कोई भी धातु का सामान जैसे पुराना बर्तन या टूटा सामान भी अनजाने में न दें। अगर भंगार बेच रहे हैं तो सावधानी से देख कर दें। घर की कुंजी, तिजोरी से जुड़ी कोई चीज बाहर न जाए। ये छोटी बातें भी ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। तो भक्तों, ये थी वह कुछ वस्तुएं जिन्हें भूलकर भी जुलाई के महीने में आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल
को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।